सचिन का आज का प्रेफर्ड ट्रेड है ही है। टॉप कॉल के तरह से हम राइड कर भी रहे हैं और सर्विस आपको भी पसंद आ रहा है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पे है भाई एनएमडीसी का काउंटर। नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर। ऐसे स्क्रीन पर देख के नंबर्स आशीष समझ नहीं आएंगे क्योंकि प्रेशर है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना है। तो जो रेवेन्यू आया है 4,767 करोड़ का, भले ही गिरावट वाला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अनुमान था 4,200 करोड़ का, तो 500 करोड़ ज्यादा बेहतर कंपनी ने डिलीवर किया है। एंड सेम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी 1,467 करोड़ के आसपास आई है, अनुमान था 1,250 करोड़ का, तो उम्मीद से काफी बेहतर है ये नंबर्स। ये डिपेंड करता है उम्मीद कितनी सटीक थी बाजार की। देखते हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा करेगा ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। हमने सरकारी बहुत बात कर ली, अब वो न्यू एज में उतरेगा। वो कोई पेटीएम, कोई नायका, सी इन्फोसिस्टम, सबके नंबर्स आए हैं। तो नायका के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि नायका के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आप प्रॉफिट देखेंगे तो ज्यादा कुछ आपको बढ़ता नहीं दिखाई देगा। 3 करोड़ का प्रॉफिट 5 करोड़ हो गया, लेकिन रेवेन्यू देखिए 40% तक का इजाफा, 1150 करोड़ के करीबी आंकड़ा आया है। इबिटा बेसिस पर ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। 70% कंपनी का इबिटा बढ़ा है, 46 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन 3.3% से बढ़कर करीब 4% पर आए हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसके लिए कंपनी माहिर है, वहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जीएमवी 47% बढ़ा है, 2,156 करोड़ पर आया। और ओवरऑल टोटल जीएमवी का जो ब्यूटी पर्सनल केयर से कंट्रीब्यूशन है वो 69% के आसपास का है। फैशन सेगमेंट जो ग्रोथ सेगमेंट है, पिछले क्वार्टर में हाई ग्रोथ की इन्होंने बात की थी, 27% ऑफ जीएमवी फैशन बिजनेस से आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं डिटेल दिया, लेकिन लिटिल ब्लैक बुक जो एक लाइफस्टाइल गाइड और रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें करीब करीब 100% स्टेक कंपनी ने ले लिया है। लिटिल ब्लैक बुक एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, तो उससे भी फायदा नायका के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अब आइए आप पेटीएम पर। तो पेटीएम में जो लॉस है वो आया है 644 करोड़। लॉस बढ़ गया है एक बार फिर। रेवेन्यू के पैमाने पर परफॉर्मेंस अच्छा है, 88% तक का इजाफा। अब देखिएगा इबिटा लॉस ये भी बढ़ता हुआ 485 करोड़ के आसपास आया। अदर इनकम का फैक्टर है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, कंट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो करीब 197% सालाना बढ़ा है, ये आया है 726 करोड़ पर। जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, जीएमवी है, उसमें 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एनुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का इजाफा। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन में भी हम देख रहे हैं 48% तक की ग्रोथ दरअसल कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर। और मंथली जीएमवी पर ट्रांजैक्शन 35% भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इंटरनल्स आप देखेंगे तो बेहतर है, लेकिन हाँ, लॉस एक बड़ा चैलेंज है कंपनी पर। दूसरी तरफ सी इन्फोसिस्टम्स या फिर मैपमा इंडिया, बहुत ही अच्छी तिमाही रही है। अब आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें 50% तक का इजाफा देखने को मिला है। इबिटा 55% बढ़ता हुआ 30 करोड़ पर आया। टोटल इनकम 36% बढ़कर करीब 71 करोड़ पर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी में 18% का इजाफा, मार्जिन हल्के से ही इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये नतीजे दरअसल मैपमा इंडिया और नायका के अच्छे हैं। पेटीएम के साथ लॉस का सिलसिला बरकरार है, लेकिन डिस्पाइट दैट आशीष, पेटीएम को लेकर ब्रोकरेजेस अभी भी कह रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स स्पेशली वो आपके लिए प्लेट लेकर आते हैं। 1100 के आसपास का टारगेट गोल्डमैन ने दिया है, बाय का कॉल है। मक्वायरी कह रहा है अंडर परफॉर्म करेगा, 450 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यू एज